स्वाभाविक है, सभी लोग अपनी अपनी रणनीति बनाएंगे। महागठबंधन में जो भी पार्टी है, लोगों का भरोसा उन लोगों पर बिल्कुल नहीं है। आम जनता का भरोसा एनडीए के ऊपर है। तो कोई कमेटी लोग बना ले, उससे क्या फर्क पड़ता है? देखिए, कोई भी पार्टी में कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा चुनाव लड़ने की, उसकी इस पर क्या टिप्पणी हो सकती है? नहीं, इस तरह की बात आप लोग कर रहे हैं। इस तरह की बात एनडीए में कहीं नहीं है। बिहार की सियासत में दो नामों की चर्चा है। एक तरफ चिराग पासवान है तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव। बड़ा बयान आया है उपेंद्र कुशवाहा का। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। चिराग पासवान केंद्र की सियासत नहीं करना चाहते, बिहार आना चाहते हैं। बिहार की सियासत करना चाहते हैं, बिहार में पूरा वक्त बिताना चाहते हैं। अब केंद्र में वो बिहार के रास्ते ही गए हैं, लेकिन उनका कहना है कि वो बिहार की सियासत करना चाहते हैं। अब इसके क्या मायने हैं? तरह तरह के मायने निकाले जा रहे हैं कि चिराग पासवान की नज़र बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है। हालांकि एनडीए में वैकेंसी है नहीं, नीतीश कुमार का नाम ले रहे हैं सभी नेता और नीतीश कुमार के नाम पर ही चुनाव लड़ेंगे, ये कहते नज़र आ रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान बार बार कह रहे हैं कि हम बिहार आना चाहते हैं, बिहार में चुनाव लड़ना चाहते हैं। और ये भी स्पष्ट हो गया कि वो बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। उनके जीजाजी जो हैं, पार्टी के सांसद हैं जो जमुई के, अरुण भारती, वो कहते नज़र आ रहे हैं कि चिराग पासवान बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। और सीएम फेस पर जहाँ तक की बात है एनडीए के अंदर, तो वो जो है बिहार की विधानसभा चुनाव में बड़ी भूमिका निभाएंगे, ये कहते नज़र आ रहे हैं उनके पार्टी के सांसद अरुण भारती। तो चिराग पासवान पर सस्पेंस है और ये जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि जिस तरह से सीएम की कुर्सी पर अब चिराग पासवान की नज़र है। सवाल पूछा गया उपेंद्र कुशवाहा से, जब पटना पहुंचे हैं तो उपेंद्र कुशवाहा जो सांसद हैं, एनडीए का हिस्सा हैं, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा की पार्टी के सुप्रीमो हैं, वो क्या कह रहे हैं चिराग पासवान के बारे में। चिराग पासवान के इस बयान को लेकर क्या कुछ कहना है उनका, ये सुन लीजिए आप। सर, कहा जा रहा है कि अब विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे। उनके जीजा जी अरुण भारती, उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। देखिए, कोई भी पार्टी में कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा चुनाव लड़ने की, उसकी इस पर क्या टिप्पणी हो सकती है? लेकिन 2020 वाला हाल बोल रहे हैं, चिराग पासवान करेंगे फिर जदयू के साथ। नहीं, इस तरह की बात आप लोग कर रहे हैं। इस तरह की बात एनडीए में कहीं नहीं है। एनडीए पूरी एकजुटता के साथ है और रहेगा। तो सुना आपने कि चिराग पासवान पर जब उनसे सवाल पूछा गया कि चिराग पासवान चाहते हैं बिहार में, उनकी मंशा सीएम की कुर्सी है, तो उनका कहना है कि ऐसी ये कोई बात नहीं है, ये सब आप लोग अपने से मनगढ़ंत बना रहे हैं। चिराग पासवान आना चाहते हैं, उनका स्वागत है, बिहार की सियासत में एक्टिव होना चाहते हैं, अच्छी बात है। इससे इन बातों को जोड़ना कि जो सीएम की कुर्सी पर नज़र है उनकी, वो सीएम बनना चाहते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। तो उपेंद्र कुशवाहा चिराग पासवान की पैरवी करते नजर आए और कहते नजर आए कि बिहार की सियासत में अगर पूरी तरह से एक्टिव होना चाहते हैं तो इसमें गलत क्या है। यानी चिराग पासवान की पैरवी कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। ये तो बात हो गई चिराग पासवान की। तेजस्वी यादव के बारे में भी उनसे सवाल पूछा गया कि तेजस्वी यादव को तो सीएम फेस नहीं बनाया गया महागठबंधन में, लेकिन कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया है। तो इस पर क्या कहा उपेंद्र कुशवाहा ने, ये बयान भी आप सुन लीजिए। महागठबंधन के लोग बैठक कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीतने के लिए सरकार बना रहे हैं। स्वाभाविक है, सभी लोग अपनी अपनी रणनीति बनाएंगे। चुनाव में पक्ष विपक्ष सभी राजनीतिक दल के लोग अपनी रणनीति बनाते हैं, इसमें क्या स्वाभाविक है, सब लोग बनाएंगे। सर, तेजस्वी यादव को कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है महागठबंधन। उससे क्या फर्क पड़ता है भाई? महागठबंधन में जो भी पार्टी है, लोगों का भरोसा उन लोगों पर बिल्कुल नहीं है। जब आम जनता ही उनके ऊपर भरोसा नहीं कर रही है, आम जनता का भरोसा एनडीए के ऊपर है, तो कोई कमेटी लोग बना ले, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो सुना आपने कि उपेंद्र कुशवाहा से जब पूछा गया तेजस्वी यादव के बारे में कि कोऑर्डिनेशन कमेटी का उन्हें चेयरमैन बनाया गया है, तो बोले कि इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तेजस्वी यादव के बारे में उन्होंने कहा कि कमेटी का अध्यक्ष बना दिया गया है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो है जनता का विश्वास सिर्फ और सिर्फ एनडीए में है, महागठबंधन की दाल नहीं गलने वाली है। यानी तेजस्वी यादव को सीएम फेस नहीं बनाया गया है, लेकिन पर कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। तो कह रहे हैं कि ये जो कवायद की जा रही है, ये तमाम कवायद फेलियर साबित होने वाली है, कुछ होने वाला नहीं है, एनडीए की सरकार फिर से बनने वाली है।
तो उपेंद्र कुशवाहा ने दो टूक कह दी है, चाहे चिराग पासवान का मसला हो या फिर तेजस्वी यादव का। दोनों ही मामलों में स्पष्ट तौर पर उपेंद्र कुशवाहा ने कह दिया है कि चिराग अगर आ रहे हैं तो अच्छी बात है, उनका स्वागत है और इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें अगर कोई ऐसी बात नहीं है। और जिस तरह से जो उनके बारे में अफवाह उड़ाई जा रही है कि सीएम कुर्सी पर उनकी नज़र है, ये बिल्कुल गलत है। यानी नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं वो सुरक्षित बता रहे हैं कि एनडीए के सीएम फेस वही हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो सीएम फेस हैं तेजस्वी यादव, उन पर उनका कहना है कि सीएम फेस तो अभी अनाउंस नहीं किया गया है, लेकिन जिस तरह से वो कवायद कर रहे हैं वो तमाम कवायद रंग लाने वाली नहीं है। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।